कॉस्मेटिक, क्रीम, पाउडर, इतना पैसा खर्च हो रहा है इस पर और इससे दो भी पैसे का फायदा नहीं। बेवकूफ हैं। उन्होंने कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछा चेहरा खूबसूरत कैसे होता है, कौन सी क्रीम से? अलग किसी क्रीम से नहीं, किसी फेस वॉश से नहीं होता। 27 साल रिसर्च करके कहते हैं हमारा रिसर्च ये है, इंसान के चेहरे में 126 रगे हैं, मसल्स हैं, इसमें तभी खून दौड़ता है जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। मुस्कुराने वाला मर भी जाए तब भी खूबसूरत लगता है, और जो मुस्कुराता नहीं जिंदा हो तब भी बदसूरत लगता है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ देता हूं, फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह, है ना। जब उनका कर्म होगा तैबा में जाना है, जब उनका कर्म होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल। मेरे साथ पढ़ो, रो रो कर हाले, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। पढ़िए, रो रो कर हाले दिल, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। क्या बात। ए बच्चे कहां जा रहे हो? बेटा बैठ जाओ, बैठ के सुनो। पढ़ू ना शरीफ नहीं पढ़ू? आप लोग कितने ऐसे देने आओगे पैसे, तो उकड़ के चले जा रहे हैं इधर उधर। बैठ के सुनो बेटा, माहौल खराब ना करो। जो महफिल का माहौल खराब करता है उसकी जिंदगी का माहौल खराब हो जाता है, और जो हुजूर की महफिल में माहौल अच्छा रखता है अल्लाह उसके घर के माहौल को बेहतर बना देता है। क्या बात है। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। पढ़ो, जब उनका कर्म होगा तैबा में, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, अब सारी। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत। बस एक शेर और, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस एक शेर और पढ़ता हूँ, आखिरी शेर। एक आशिक रसूल मरने वाला है और अपने घर वालों से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनो सुनो। अगर आपके भी दिल की यही तमन्ना है तो जरा शेर सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा। जब उनका कर्म होगा तैबा में, और जरा गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ले में लोगों चेहरे को सजा देना,
मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है जरा, मुझे कब्र में जाते ई को कम करें, इसका ई को कम करें और इसका जो ठीक करें, इसका ट्रेबल थोड़ा बढ़ाएं, गूंज कम करें, आवाज साफ करें। तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई। लाहौर में कोई 100 साल से भी ज्यादा तकरीबन 5 बच्चों के अच्छे नंबर आए, समझ रहे हो, मगर 5 गरीब थे। जो बाहर मेरे भाई खड़े हैं इंशाअल्लाह अच्छे लोग हैं, सब आके बैठ जाएंगे। जो आपस में बातें कर रहे हैं इंशाअल्लाह ये समझेंगे कि इंसान इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। जब हुजूर की बातें होती हैं तो फिर अपनी बातें करना। आला हजरत फरमाते थे जब कोई मीलाद की महफिल में बात करता था इधर उधर की, फरमाते थे तेरी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर के बात के बीच में बात करता है। तो जितने इंसान के बच्चे हैं इंशाअल्लाह इंसान की तरह बैठेंगे। बाकी लोग हैवान भी होते हैं कुछ इंसानी सूरत में, हर आदमी इंसान नहीं होता। जो इंसानों वाली हरकत करे वही इंसान होता है। अब जहां सब लोग बैठे हों, 2 3 4 5 खड़े हों, तो मेरे दोस्त मेरे भाई बेटे इधर यहां जगह है, देखो यहां पे, तो मैं सबसे आगे बुला रहा हूं, यहां पर यहां आओ, सबसे आगे आओ। अच्छे बच्चे हैं। वो पीछे के 2 3 जो चेहरे लग रहे थे वो मुझे पढ़े लिखे लग रहे थे, दाढ़ियां भी थी उनके, मगर चूंकि दिलों में अब कुछ बचा नहीं है उनके, तो बेचारे चले गए। मैं मोहब्बत से बुला रहा था मगर वो आए। इसका मतलब है सबको हुजूर का जिक्र सुनने की तौफीक, समझ आ रही नहीं आ रही है? आपको पता है हुजूर का नाम ही इतनी बड़ी तासीर रखता है। अल्लाह अकबर। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का सहारा नामे मोहम्मद। और क्या फरमाते जमील कादरी, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अच्छे नंबरों से बच्चे पास हुए हैं 5। अब उनको गरीब बच्चे पढ़ाने के लिए कोई जो पैसे के मामलात नहीं है, तो मैनेजमेंट ने कहा बच्चे होनहार हैं और लायक हैं तो इनको हम पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट ने कहा इनके फ्यूचर प्लानिंग पूछो क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, फ्यूचर प्लान बता रहा है। एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा सबसे खूबसूरत भी वही था, सबसे ज़हीन भी वही था, रोने लगा। कहा बेटे मुझे पता है तुम गरीब की औलाद हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहोगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम रो मत, आगे बढ़ो, बताओ क्या बनना चाहते हो। 5-6 साल का बच्चा आगे बढ़ा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा बेटे ऐसा क्यों कहते हो, तुमको खबर नहीं सिहाबी तो वो होता है हुजूर के जमाने में पैदा हो, हुजूर को देखे और ईमान पे दुनिया से जाए, वो सिहाबी है। बेटे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। बच्चा रो के बोला सारी औरतें, मेरी तरफ ध्यान देना भाई, सारी औरतें हमारे मोहल्ले की अपने बच्चों को सोते वक्त लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, गीत सुनाती हैं, पंजाबी गीत सुनाती हैं, मगर मेरी माँ मुझे सहाबा की बातें बताती है। कभी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करती है, कभी उमर फारूक आजम का जिक्र करती है। मेरी माँ कभी सईदना उस्मान गनी का जिक्र करती है, कभी मौला अली का जिक्र करती है। मेरी माँ बताती है मास्टर साहब कि सहाबी के पत्थर सीने पे रखे गए थे बिलाल के, मगर फिर भी वो हुजूर का नाम लेता था। उसकी बदन जल गया, उसके जिस्म पे कोले रख दिए गए, फिर भी वो इस्लाम में हुजूर का नाम लेता था। मास्टर
साहब मेरी माँ ये भी कहती है कि सिहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप ऐसा करें मुझे सिहाबी बना सकते हैं? कि बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर आदमी बहुत बड़ा बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इको कम करे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरे भाई साफ है कि माएं बच्चों की जैसी होंगी वैसे ही बच्चे और बच्चियां बनेंगी। क्या बात है। अगर मां नाचने वाली होगी तो बेटी भी नाचने वाली ही होगी। हम सब नेक लग रहे हैं और क्या कह रहे हैं, फलां ने ऐसा कर दिया हमें, फलां ने बड़ा मसला हो गया, ये हो गया। मुसलमान खुद अपने आप में बहुत बड़ा चोर है, इसको खुद पता है। अमल का चोर है, अमल नहीं करता, बस बातें करता है। इधर बैठ के उधर बैठ के इसकी धमकी, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। तूने कभी सोचा मेरे भाई तेरे नबी ने क्या कहा है तुझसे? कभी नहीं सोचा। उसने हमारे साथ ये कर दिया। मुसलमान के ऊपर जुल्म कोई नहीं कर रहा है, मुसलमान खुद बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसके घर की औरतें बेपर्दा हैं, बेनमाजी औरतें नमाजी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। गीबतें चुगलियां खाने वाली औरतें शरीफ बच्चियां पैदा नहीं कर सकती। ला ला ला। जब औरतें शरीफ होती हैं, नेक होती हैं, तभी फिर बच्चे नेक होते हैं। क्योंकि आदमी तो बाहर का होता है, घर में रहती है मां। लड़की बिगड़ती नहीं है, मां बिगाड़ती है। बेटा बिगड़ता नहीं है, मां अपनी बेवकूफी से बिगाड़ती है, फिर बाद में रोती भी है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लड़का, मेरा साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैंने इसके लिए कुर्बानी दी। ओ बेवकूफ, तूने इसको वो नहीं बनाया जो बनाना था। आज बाप लोग बड़े परेशान हैं। देखो इमाम गजाली कहते हैं, ये आपने देखा होगा, मुफ्ती, मौलाना, आलिम, कारी, ये अक्सर तकरीबन 99% अपने माँ बाप के फरमाबरदार, बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले होते हैं। बोलो बात सही है गलत है? सही है गलत है? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? तवज्जो है? बच्चा गोद में लेना, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करना, बच्चा गोद में लेना और जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो जाए तो उसे सिखाना बोलना और उसे कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी बच्चा बोलना सीख रहा है मगर आप कह रहे हो अल्लाह, जवाब में अल्लाह नहीं कह रहा है, आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब बाप कह रहा है अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। वो परेशान है, ये कैसे बोल रहा है? आवाज आई रब की रहमतों की, इंसान तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे भाइयों इको कम करो भाई, मेरे दोस्तों आवाज साफ करो, बस मेरी बात सुनो, आवाज बढ़ाओ, बस मेरी तरफ आवाज और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ इसकी और बढ़ाओ आवाज और बढ़ाइए, बस यहां रहने दीजिए। आवाज साफ आ रही है? मेरा मतलब है आपको बात समझ आनी चाहिए। यानी बाप मां, इसी वजह से इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, डॉक्टर इकबाल कहता है कैसे ही बेहतरीन घर बना लो, कैसे ही बेहतरीन, उसमें टाइल लगा लो। अब हमारे यहाँ टाइल्स नहीं चल रही है, ये टाइल्स यहां लगेगी, ये सिवाइल टाइल्स यहां लगेगी। इस टाइल को हम, ये बाथरूम की है, ये लैट्रिन में लगेगी और ये लगेगी किचन में। किचन वाली में अलग डिजाइन है, बाथरूम वाली में अलग डिजाइन है। घर में पीओपी भी कराओ, फोर सीलिंग भी करा लो। घर के अंदर आप ये बेड यहां रखो, ये सवाला यहां रखो, ये यहां अच्छा नहीं लग रहा है, ये यहां रखो। ये सारी तुम्हारे जितने भी कारनामे, कोई फायदा नहीं। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो मगर घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता। उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। यानी जब औरतें हयादार होती हैं तो घर बनता है। बोलो, औरत अगर बिगड़ी भी हो, घर होता है औरत से, औरत है हया से और हया है सैयदा फातिमा से।
हैं? इसी वजह से पहले के लोग रिश्ता करते थे तो देखते थे नानी ठीक है कि नहीं। बोलो याद है? अब तो भूल ही गए पुरानी बातें, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की बातें, पुराने लोगों की बातें। वो बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे। हम अक्लमंद हैं, वो अक्लमंद थे। उनको पता था कि लड़कियां, नेक औरत अगर आए तो घर बना दे, बिगड़ी हुई आए तो बना हुआ बिगाड़ दे। क्या बात है। आजकल लोग बड़े परेशान हैं इसी वजह से, खुदकुशियां भी कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है उस आदमी पे जिसकी औरत नेक है, नमाजी है। बेहतरीन औरत कौन है? जो अच्छा मेकअप करे? नहीं। जो नमाज पढ़े? नहीं। जो पर्दा करे? नहीं। हुजूर ने पूछा सहाबा से, आपने फरमाया बताओ सहाबा बेहतरीन औरत कौन है? अर्ज की हुई जो नमाज पढ़े। फरमाया वो नमाजी भी होती है मगर मेरी आप मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े? फरमाया वो भी उसके अंदर बात है जो नमाज पढ़े। फरमाया अर्ज की या रसूलल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया कि पर्दा करे? फरमाया पर्देदार भी वो होती है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। बेहतरीन औरत खैरुन्निसा कौन है? हुजूर ने फरमाया खैरुन्निसा वो है जब उसका आदमी घर में आए, औरत पे नजर पड़े तो दिल खुश हो जाए, वो खैरुन्निसा है। कौन है वो? खैरुन्निसा कौन है? अब लोग क्या कर रहे हैं, वो बड़ा मसला खराब है भाई, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून बड़ा सख्त है औरतों की हिमायत में। इसकी वजह यह है कि अब खुदकुशी कर रहे हैं लोग औरतों के तकलीफ से। एक आदमी ने भी कुछ दिनों पहले, वो मर गया, उसने क्या किया, पहले वीडियो बनाया, फिर अपनी पूरी दास्तान बयान की, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, फिर मर गया। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम अपने घरों को महफूज करो। तुम अपने औरतों से कहता हूं मेरी बेटियों, थोड़ी दुनिया छोटी है, मुख्तसर है, तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारे आदमी की रजा है, इसको राजी करो। और तुम भी अपनी औरतों पे रहम करो, दोनों तरफ से मामला बेहतर होना चाहिए। मेरी बात समझो। पहले लोग कहते थे लड़की नेक देखो, नेक लड़की मां जब होगी, जब उसकी मां नेक होगी। अब नानी तक चेक करने जा रहे हैं, यहां से रिश्ता कर रहे हैं इस गांव से, अब 50 किलोमीटर दूर नानी रहती है, वहां नानी भेज रहे हैं, भाई जरा देख के आओ नानी की आदतें कैसी हैं, नानी का नाम कैसा है। इसका मतलब क्या है? अब तो नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी माल देखते हैं, बस माल होना चाहिए। ऐसा आदमी हाजी है ही हो ही नहीं सकता जो हज करके भी माल की क्या चले। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा अकल से कमजोर लग रहा है, बैठ खड़े चिकड़े बैठो आराम से। नहीं, अकलमंद आदमी मेरी तकरीर में से नहीं उठता है, बैठो आराम से। तवज्जो है कि नहीं आपकी तरफ? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हाजी जी कह रहे हैं भाई जरा मालदार लड़की मिले, तो ऐसा आदमी हज उज करके नहीं आया, ये तो वैसे फालतू काम करके आया है। वरना हाजी की नियत तो बदल जाती है ना, हाजी तो तब्दील हो जाता है ना, नेक बन जाता है ना। मगर अब ये क्या कर रहे हैं, हाजी होना चाहिए जरा, अब जरा मालदार होनी चाहिए। आज के जमाने का वो लड़का मुजाहिद है और मैं सैयद हूं, मगर अगर कोई ऐसा लड़का होगा इस महफिल में, तो इस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा। हाथ चूमने के लायक है वो लड़का जो अपनी शादी से पहले अपने बाप से कहे मेरे लिए रिश्ता करना, दीनदार देखना, मालदार मत देखना। मेरे नबी ने दीनदार को फौकियत दी है, लिहाजा मेरे लिए दीनदार देखना, और मुझे माल नहीं चाहिए। वो भाई क्यों? कि मुझे मेरे आला हजरत का शेर समझ में आ गया है। कि कौन सा शेर? कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। देने वाला है सच्चा। अमीनों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेपर्दा, बेहया, कुछ काम नहीं जानती, मगर खूब धड़ल्ले से के साथ रिश्ते आ रहे हैं। गरीबों की लड़कियां नेक, शरीफ, पर्दे वाली, उनके रिश्ते आने के लिए परेशानी है। अमीर गरीब आदमी कह रहा है मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आते, कोई दुआ कर दो, कोई ताबीज दे दो। अब उसे कोई कैसे समझाए भाई, बात ताबीज की नहीं है, बात पैसे की है। कैसे समझ आ रही है?
अगर तेरे पास भी दौलत होती, माल होता, तो तेरे घर भी रिश्ते आते। मगर याद रखो, एक बिगड़ी हुई औरत पूरे खानदान को तबाह कर सकती है, तो खुदा की कसम एक नेक औरत पूरे खानदान की किस्मत भी बदल सकती है। सुनो मेरे भाइयों, पहले लोग कहते थे ऐसा करो भाई कि आप देखें नानी, और नानी को चेक करते थे, दादी को बिल्कुल ठीक चेक करते थे। नानी देखनी भी चाहिए और मियां दादी भी देखनी चाहिए, नानी भी देखनी चाहिए। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनबे कुबरा देखो। आजा आजा बेटे आजा। मतलब साहब है, मैं आपसे कह रहा हूं इसका थोड़ा गूंज कम कर दो मेरे भाई। माइक आपका इतना अच्छा है, मेरे पास लफ्ज नहीं है तारीफ के। बहुत अच्छा, नहीं मजाक नहीं, अच्छा माइक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा माइक। मगर मैं कह रहा हूं मुझे मेरे हिसाब से कर दो आप, ताकि मेरी बात जब निकले तो एकदम पहुंच जाए। आप परेशान मत होइए, बस बहुत अच्छी बात भाई, बैठिए माशाल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। इसका मतलब औरत अगर शरीफ आएगी तो बदलाव आएगा। मगर घरों में बर्बादी चल रही है एक बुढ़िया की खातिर। मैं बताऊं इसकी पहचान, एक मनहूस है बुढ़िया, इसने 2 घरों को बर्बाद कर रखा है। इस बुढ़िया ने बड़ी आफतें खड़ी करी हैं। ये इधर तो अपनी बेटी को फोन करते उससे पूछती है जैसे थानेदार पूछता है रिपोर्ट, क्या हुआ क्या हुआ, क्या पका, अरे तू क्या भूखी है, खाना खाने जाएगी वहां पे, क्यों फालतू बातें करती है, कौन आया था। जो लड़की उधर लड़की की घर बर्बाद कर रही है, इधर अपने लड़के की बहू के साथ बुरी नजर से देखती है, झगड़े कराती है। हुजूर फरमाते हैं उस पे लानत है जो मियां बीवियों को आपस में झगड़ा करवाए, उनको जुदा करवाए, उस पे क्या है बोलो, लानत। जल्दी बोलो क्या है, लानत। अरे तू मरने वाली है, बुढ़िया है, तेरे पांव लटके में कब्र में, फिर भी तुझे इसकी खबर नहीं, फिर भी तू ये नहीं सोचती कि तुझे ये चाहिए था, तुझे गौर करना चाहिए था कि मैं ये सब क्यों करूं। अरे तू गौर तो कर, जितनी लड़की की तू खबर लेती है ना, उससे आधी भी खबर बहू की लेगी, तो जब तू बीमार होगी तो यही तेरी बहू तेरे काम आएगी, लड़की चाह कर भी नहीं आ सकती। तो समझदारी ये है कि आधी मोहब्बत लड़की के बराबर तू दे दे अपनी बहू को, इंशाअल्लाह तेरी लड़की का घर भी बनेगा, लड़के का भी बनेगा, अल्लाह तुझ पे अपना करम भी करेगा। देखो भैया 2 टोपे वाले लोग बाहर पीछे जा रहे हैं, इनको आप देख लो, और ऐसा अगर 1-2 और आदमी हो जिसको हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा हो, उसको भेज दो। चूंकि हो सकता है मेरी जिंदगी की यह आखिरी तकरीर हो, और फिर इसके बाद मेरी भी मौत की खबर कोई ऐसी सुन ले जैसे और खबरों की खबर आती है, तो मुझे तो अल्लाह को जवाब देना है। तकरीर ऐसी करके जाऊं कि अगर आज ही मर जाऊं तो कम से कम कब्र में मेरे हुजूर मुझसे राजी हो जाए। ये मेरी नीयत रहती है भाई। हो सकता है ना, अगर मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकती है, तो आप में से भी तो कोई ऐसा आदमी बैठा होगा जो आज के बाद फिर कभी ना सुन सके कोई बयान। मजाक समझ लिया हमने दीन को अपने। जब आदमी फिल्म देखता है तो पूरी देखता है, मगर जब बात सुनता है तो वो बीच में से उठता है। उसको थोड़ा गौर करना चाहिए कि जिस घर में या जिस जगह तू जा रहा है मेरे भाई, उस जगह से तो निकाल निकाल के लोग कब्रों में दफन कर रहे हैं लोगों को। बस मैंने ज्यादा लंबा मैंने बात नहीं करनी। अगर मैं देखूंगा आप लोग उठ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, और अगर थोड़ी देर आप सुनोगे तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा इंशाल्लाह। मुझे तकरीबन आधा घंटा होने वाला है, और मुझे आधा ही घंटा और मैं आपकी खिदमत करूंगा। अगर आपको लगे बोलूं तो बताओ बोलूं, वरना मेरी बातें ठीक नहीं लग रही हो
तो भाई आप बताएं, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने आप को आप बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब बंदा उठता है तो मुझे मेरी तकरीर एकदम मुतासिर हो जाती है कि ये आदमी क्यों उठ रहा है। भाई मेरी बात तो ठीक ही हो रही है, इसको बैठ के सुननी चाहिए थी। अब ऐसा तो है नहीं। अब मेरी बात सुनिए आप, माएँ अगर लड़कियां नेक हो जाएं, औरतें, वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर ठीक हो जाएं, एक औरत चाहे तो पूरे घर को बदल सकती है। एक खातून, एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। उन्होंने 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन थी, यानी वो नवाब आदमी था, बहुत ज्यादा मालदार। उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। तो कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि ये तीसरी बीबी नमाजी थी, क्योंकि उसका बाप भी नमाजी था, उसकी मां भी नमाजी थी, उसकी बेटियां, उसका बाप भी नमाजी था, उसके भाई भी नमाजी थे। अब इसने यहां पे आई तो 100 नौकर हैं चौधरी के, यहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ता। ना चौधरी नमाज पढ़े, ना वो उसकी बीबियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना वो 100 नौकर नमाज पढ़े, कोई नमाज नहीं पढ़ता। अब ये हाल इसका हो गया। इसने सोचा कि इसको कैसे बदलना है, अपने आदमी को कैसे तब्दील करना है, इसके अंदर कैसे तब्दीली लानी है। तो उसने कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। कुछ औरतें अगर नमाज पढ़े तो पूरी जिंदगी दूसरों को हिकारत की नजर से देखती हैं, कुछ मर्द नमाज पढ़े तो बेनमाजियों की हिकारत की नजर से देखते हैं। नमाजी अल्लाह को वो पसंद है जो खुद नमाज पढ़े और अपने भाइयों को भी नमाजी बनाए। औरत अल्लाह को वो पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े और दूसरी औरतों की भी नमाज की तलकीन करे। अब वो जब आई तो उसने देखा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने सोचा कि इसके लिए कोई तरकीब ढूंढी। तो बड़ा दिमाग है, ये तो बड़े मुश्किल काम है भाई कि किसी को नसीहत करना, वरना नसीहत करके तो लोग और बिगाड़ देते हैं। अभी कोई नया लड़का नमाज पढ़ने आए, उसकी हाँ पास्तीन जैसे हो और वो पहली बारी नमाज पढ़ने है, तो ये पुराने बुड्ढे ऐसा डांटते हैं कि वो कभी आते ही नहीं। फिर देखो भाई, एक बार करो, हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, जिन साहब को भी जाना हो आप में से वो चले जाइए। वो तो चैनल वाले, उनकी बात नहीं कर रहा, मगर और भी फिर बीच में से मुझे आप परेशान करेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी मुझे, बस सुने, है ना। इधर देखो, अब आदि आस्तीन का कपड़ा पहन के आया, अब उसे पहले ही बार में टोक दिया। अब वो गरीब लड़का वो गए ही नहीं, फिर बोले यार बुड्ढा वो बुरी बातें करता है। अब तुम तो किसी लायक बचे नहीं, ना तुम्हारे घर वाले तुमसे बात करते, तुम हो गए बुड्ढे। अब तुम जवानों को परेशान कर रहे हो। उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं। उसे मोहब्बत से भी कह सकते हो, बिठाल के मेरे बेटे नमाज पढ़ने आए हो, अल्लाह तुम्हें नमाजी बनाए। ये भी तो अल्फाज है ना, मेरे लाल नमाज पढ़ते हैं तो पूरी आस्तीन के साथ पढ़ते हैं। बोलो ऐसे मानेगा नहीं मानेगा बात को? है ये अंदाजा, ये तो ये बिगाड़ने वाला मामला। अब उसने कोई ऐसा तो नहीं कहा कि उसने ताने देने शुरू कर दिए हो, अपनी दोनों सौतनों से लड़ती हो, लो नमाज नहीं पढ़ती। नहीं नहीं नहीं, उसने अपने आदमी को ताने दिया? नहीं नहीं, उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाती है, उसकी दूध लेके जाता है नौकर। उसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, बल्कि उसने बादाम शदाम डाले दूध में, अच्छे से औटाया बेहतरीन गुड़ में और सुरख दूध करके रात को लेके गई प्लेट में सजा के। चौधरी ने कहा अरे मेरे तो पहले भी 2 बीबियां हैं, वो तो कभी नहीं लाई, मेरा नौकर दूध लेके आता है, आप क्यों लेके आई हो? कहा हुजूर मेरी ज्यादा खिदमत का हक बनता है मेरा, वो नौकर का थोड़ी बनता है, आप मेरा हक थोड़ी मुझसे छीनेंगे। लीजिए आप दूध पीजिए। उसने आप नोश कीजिए। उसने दूध पिया और पीने के बाद जब उस नीचे वो गिलास रखा, कहा हुजूर लेट जाइए, अब मैं जरा आपके पांव दबा दूं, इजाजत है? कह लगे क्यों? कहने लगा क्यों? कहा अपने घर पे अपने बाप के अपनी माँ के दबाती थी, अपने बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो पांव दबाने लगी, दबाते दबाते दबाते, वो दबाना जानती भी थी। कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं। उसने ऐसा उसके ऐसे जो है वो टच किया, उसको ऐसे बेहतरीन तरीके से दबाया कि उसको सुकून होने लगा, वो नींद आने लगी। और जैसे ही वो रिलैक्स फील करके उसको नींद आई, वैसे ही वो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मुझे भी उठना है सुबह फजर में, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज में आपको उठा दूं। क्या बात। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो उसके अंदर घमंड की अलामत। मर्द तो अक्सर घमंडी होते ही हैं भाई, जो घर कहीं नहीं होते तो घर में हो जाते हैं। 100 किलोमीटर का सफर तय करके आएंगे और घर में कहेंगे पानी लाओ,
अरे तो 4 कदम दूर पानी है, जब इतना लंबा सफर करके आ गया तो यहां 4 आदमियों को आवाज देने क्या मतलब है? मगर जहां दादागिरी चलती है आदमी की, आदमी चलाता, बोलो चलाता जरूर है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। जरा जोर से तो बोलो। अब जो कारोबार में अच्छा है तो कारोबार के लिए अखलाकमंद है, जो अपने दोस्तों में अच्छा है दोस्ती के लिए अखलाकमंद है, जो घर में अच्छा है वो बाअखलाक है, जो घर में अच्छा है वो, जल्दी बोलो, बाअखलाक है। अब सुनो, उसने कहा चौधरी अगर आपको बुरा न लगे तो सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी गए, भाग यहां से, मुझे समझाएगी, भाग। भगा दिया, दिल टूटा नहीं, मगर अल्लाह वालों के रास्ते बदलते नहीं है। उसने सोच लिया था नमाजी तो बनाना है। दूसरे दिन फिर दूध लेकर के आ गई। चौधरी ने कहा तो फिर आ गई, फिर तूने दूध को फिर नमाज को कहेगी? कहा चौधरी साहब नमाज को देखूंगी, आप दूध तो पीजिए। उसको याद आया कल का दूध बहुत अच्छा था और पांव भी इसने दबाए थे। कहा ठीक है। उसने इजाजत दे दी और पांव दबाती रही। दूध पिलाने के बाद पांव दबाया, उसने दूध पिया, गिलास नीचे रखा, फिर उसने जो है ना पांव दबाए, पांव दबा के दबाते 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 वो फिर सोने लगा। फिर इसने हिम्मत की और कहा चौधरी साहब अगर आप बुरा ना माने, आपको नींद आ गई है, मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं। इतना कहना था, अचानक चौधरी ने इसके बगैर, इसको पता भी नहीं था मारेगा, उसने लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। जैसे नीचे गिरी मुंह फट गया, उसका पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर, नीचे को कतरात गिरने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। मगर न जाने कितनी सब्र वाली थी वो, जिसकी मां कितनी शरीफ और नेक मां होगी, और वो कितनी नेक बाप की औलाद होगी जिसकी मां ने ऐसी उसकी तरबियत की, एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाजी बनाना आई हूं और तू मुझे मार रहा है। बल्कि मियां वो रोती भी, बर्तन उठाते भी चली, एक लफ्ज तक नहीं बोला। न जाने कितने अच्छे घर की वो लड़की थी, अपने घर का पता दे रही थी, मुझे कितने अच्छा मेरे बाप ने पाला है। उसकी लंबी जबान नहीं थी, कचर कचर नहीं, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर आती रही, गालियां खाती रही, पिटती थी, मगर बात अपनी कहती थी। एक दिन कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला कि ये बता, तुझे मैं कई दिन से मारता हूं, चोटता हूं, गालियां देता हूं, तुझे मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, फिर भी तू मुझसे क्यों पिटती है? कोई खास बात है? तुझे क्या लालच है? कह लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह है कि जो बेनमाजी मरेगा ना, मेरे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह का खा के उसके सामने नहीं झुकता, जो अपने रब को भूले हुए है, जब वो मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, मरते वक्त अगर 7 समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। चौधरी साहब उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, और बेनमाजी जलील होके मरेगा, मरते वक्त रुस्वा होके मरेगा। और चौधरी सुन, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। अब तुझसे मुझे और तो कोई लालच नहीं है, बस यही है कि मेरे बच्चे भी होंगे, अगर तू बेनमाजी होगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी। बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूं, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूं, मगर चाहती हूं कि तू नमाजी बन जाए। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। औरत जब रोई तो उसके दिल पे असर हुआ, कहने लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, दोनों मियां बीबी उठे। जब मियां बीबी वुजू करके सजदे में गए, और जब औरत सजदे में गई तो रोने लगी, कह लगी मालिक मैं गफलत में रहने वाली औरत हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कमजोर हूं, मुझे माफ कर दे मालिक, मगर एक करम तू मुझ पे कर, तू बेहतरीन जानता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां, कितनी ठोकरें खा के यहां तक आया है। मालिक इसे यहां तक लाना मेरा काम था, और कबूल कर लेना मेरे आदमी को तेरा काम है, मेरे घर में नमाजी बना दे मालिक। मेरे आदमी को नमाजी ऐसी रोई, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसके चौधरी के, उसके आदमी का दिल बदल दिया, और ऐसे बदला कि उसने फिर एक मस्जिद बनवाई और एक मदरसा भी बनवाया, जो आज भी उसके इलाके की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। मियां उन दोनों की बरकत से अल्लाह ने का करम ऐसा हुआ, 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाज पढ़ने लगी, उसके बच्चे नमाजी हो गए। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले
पहले हुजूर मुफ्ती आजम, वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सरकारे गौसे आजम बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो बेटा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा सजदे में सर रख के कहता है, ए मेरी माँ, आपका बेटा मोहब्बत का हक अदा कर रहा है, सजदा करबला में कर रहा है, उठाएगा कयामत के दिन अपना सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कहां गई वो माएँ जो अपने बच्चों को नमाज सिखाती थी? कहां गई जो हुजूर के अब तो मोबाइल, रोया मोबाइल दे दिया, हो गया, वही परवरिश है, रोया मोबाइल दे दो। जैसे बच्चा रोया वैसे ही मोबाइल दे दो। आपको बताएं बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, पागल, ये कौन बच्चे होते हैं? इस पे जब रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं मां के पेट में थे तो बाप ने इनको मारा, इनकी मां को। 80% बच्चे पागल जो मां के पेट से। अब जब मारा तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया जो पेट में था बच्चा। यानी जहालत की हद है प्रेगनेंसी में औरत को मारना। मारा, सब औरतों की गलती नहीं होती, मर्द भी बड़े बड़े जानवर पड़े हैं। जब कोई अपनी बीबी को मारता है तो ये बताता है कि मैं भी जाहिल हूं, मेरा बाप भी जाहिल था, मेरा दादा भी जाहिल था, हम सब पुराने जाहिल हैं। और जब कोई औरत अपने आदमी के साथ जबान चला के बदतमीजी करती है तो वो ये बताती है कि मैं भी बदतमीज हूं, मेरी माँ भी बदतमीज थी, मेरी नानी दादी पूरा खानदान मेरा बदतमीज है। अल्लाह। एक तरफा बात कभी करनी नहीं चाहिए। बोलो बात सही है गलत है? बेटे सब मुसलमानों अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नेक लड़के हैं, अच्छे लोग हैं। सुभान अल्लाह। इधर बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बैठ जाओ। अच्छे बच्चे हैं बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, दुआएं दे रहा हूं मैं, बैठ जाओ। वहीं बैठो, जगह नहीं, बस जहां पीछे जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बैठ के सुनो। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? अब बीबी जो है ना, वो प्रेगनेंसी में आदमी मार रहा है उसको, तो उसके दिमाग पे असर हो गया। जब औरत प्रेगनेंसी में, डॉक्टर के सभी इसमें बैठे होंगे कितने साहिबे औलाद, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हिदायत कर देता है आजकल कि इसको टेंशन मत देना अपनी बीबी को, और इसको अच्छी चीजें खिलाना, बच्चे पे असर होगा। यानी अगर ज्यादा ताकतवर बच्चा चाहते हैं तो बादाम ज्यादा खाएंगे तो इससे आपको इसको आयरन बढ़ेगा। अगर इसको ताकतवर बनाना चाहते हैं तो ज्यादा सेब खाएं प्रेगनेंसी में, इससे बच्चे के अंदर ताकत ज्यादा आएगी। इसको आप ऐसा करें जितना आप इसको खिलाएंगे, संतरा, संतरे से विटामिन सी आएंगे, नींबू से विटामिन सी आएंगे और अमरूद से विटामिन डी आएंगे। अब मुझे बताओ, मां धूप में बैठेगी तो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे। अब मुझे दिल से बताओ, हाथ रख करके दिल पे, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, अल्लाह का बनाया हुआ अनार, अल्लाह का बनाया हुआ अमरूद, अल्लाह का बनाया हुआ बादाम अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जरा बोलो तो। अब बच्चों की तरबियत टीवी के हवाले, मोबाइल के हवाले। अब कोई बच्चा अपने बाप को नहीं जाता, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की ने ना, अरे नाक तो पहले इसकी मां की कटी है, इसकी मां ने ये सब किया है, मां की तरबियत है।
आए दिन वो आता रहता है साहब। कुरान छोड़ दिया लोगों ने, घरों से कुरान निकल गए। क्या बात। इंग्लिश की तालीम, पढ़ाओ तालीम, हम कब मना करें, पढ़ाओ, हमारे कहने से रुकोगे भी नहीं तुम, पढ़ाओ। इंग्लिश के चक्कर में लड़की चली गई गैर मुस्लिम के घर में, क्या करोगे मेरा? उसकी 22, 23, 24 साल की उम्र हो गई और शादी की उम्र उसकी गुजर गई। हुजूर ने फरमाया जिसकी शादी की उम्र हो जाए बच्चे की और उसका माँ बाप ना करे और फिर वो कोई ऐसा कदम उठाए तो उसमें माँ बाप भी गुनहगार है। अब वो उम्रें गुजर रही हैं, लड़की तालीम हासिल कर रही है, वो गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, उनके बड़े दिलों में ठंडक पड़ रही है कि हमने बड़ी लड़कियां बदल दी, बड़ी लड़कियां बदल दी। और बात ठीक भी है भाई, कामयाब हैं वो लोग, मगर वो उस पर कामयाब है जिसने दीन समझा नहीं है। जिस औरत ने दीन समझ लिया वो तो हजारों को और अपनी तरफ ले आती है। अब जिसकी बाप माँ बेगैरत, भाई बेगैरत, डांस हो रहे हैं, डीजे हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं घर में, पूरे दिन खुदा का नाम कोई नहीं ले रहा पूरे घर में, जिसकी नेमतें खा रहे हैं, वहीं अम्मा बैठी है, वहीं बेटी बैठी है, वहीं बाप बैठा है, वहीं भाई बैठे हैं, पूरा घर बेगैरतों का, टीवी चल रही है, उसमें गंदी फिल्में आ रही हैं, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रही है, उसमें गंदी हीरो हीरोइन लिप लॉक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको हीरो हीरोइन ये कहते हैं। और फिर वो जब ना मिली ना हीरो हीरोइन तो अम्मा रोने लगी, अरे क्या हुआ, अरे इसको इसकी मुलाकात ना हुई ना इसकी, और जब हुई तो फिर अम्मा मुस्कुराई, तो अब वो लड़की भी देखने लगी मेरी अम्मा तो राजी होती है, तो जो अम्मा जिस बात पे राजी होती थी माज़अल्लाह उसने वही कर दिया। अम्मा कह रही है हाय मेरी, अरे तो नाक तो तूने खुद कटवाई ना, जितना तू टीवी के सामने रोई है, अगर बेटी के सामने अल्लाह के सामने रोती मुसल्ला बिछा के तो सर नहीं कटाती, नाक नहीं कटाती, अल्लाह के फजल से तेरी बेटी तेरा सर फकर से बुलंद कर देती, तुझे दुनिया में भी इज्जत वाली बनाती, आखिरत में भी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाभ। देखो ये तकरीर नहीं है, ये तकरीर नहीं है, जिंदाबाद, ये तकरीर नहीं है, ये मशवरा है। हमारा काम है अजान पढ़ना, नमाजी बुला के नहीं लाएंगे हम, तो हम तो अपनी बातें कह रहे हैं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं भाई। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे हुजूर जंग, जल्दी बोलो, मेरे नबी जंग जीत जाए। और उसका बाप भी जंग में, ध्यान से सुनना, हिलना जुलना मत, उसका बाप भी जंग में, उसका भाई भी जंग में, उसका बेटा भी जंग में, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही है मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा बच जाए। कैसी औरत है, दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने आकर के कहा हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। और बता रहा हूं इस महफिल में खुदा की कसम खा के, कोई भी शख्स अपने बाप के मरने के बाद ही समझता है, जीते जी नहीं समझता बाप क्या है। बताओ मेरी बात गलत तो नहीं है? जब साया उठ जाए ना और जब बारिश आती है तो कहता है यार छत्ती तो अच्छा था, और जब साया होता है तो उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उसे कहते हैं अब्बा तुम बूढ़े हो गए हो, तुम मत बोला करो बीच में, हमसे ज्यादा नहीं जानते। बाप का दर्द क्या होता है ना, जिसका बाप हो उसको खबर नहीं हो सकती, मगर सुनो बाप का दर्द आज से 25 साल पहले मेरी 11-12 साल की उम्र थी तो मेरे बाप दुनिया से गए। आज भी मुझे अपने बाप का वो दिन याद है। आज दुनिया मेरे नाम की तकरीरें सुन ले। दुनिया तो जब वो जिसने पौधा लगाया था वो माली नहीं है तो क्या करे बताओ। कुछ लोग घर में घर बना के बाप को निकाल के खुश होते हैं और कुछ लोग घर बना के रोते हैं काश हमारा बाप होता। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है। टूट जाता है बाप, कहता है मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, मैंने बीच चौराहे पे बच्चों की वजह से लोगों को गालियां सुनते देखा है।
अपने बच्चों की वजह से कहां कहां जाते देखा। जिंदगियां गुजार के जिस माँ बाप ने हमारे सारे शौक पूरे किए, जब वो बूढ़े होते हैं तो हम खुदगर्ज बन जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी दौलत पे लानत है जिसका बाप परेशान रहता हो। ऐसी दौलत पे 1000 बार लानत भेजता हूं जो अपनी मां को तरसाता हो पैसे पैसे के लिए। अल्लाह अकबर। हजरते शाह मंदूरानी तकरीर कर रहे थे लंदन में, मां की अजमत पर इंग्लिश में थोड़ी देर खिताब किया। अंग्रेज जो नामा निगार था, जो अंग्रेज पत्रकार था, उसने कहा जर्नलिस्ट ने, क्या आपकी मां अभी जिंदा है? बोले हाँ। क्या आप उसको अपने पास रखते हैं? तो मालूम है क्या कहा? रोने लगे, कहने लगे साहब मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी मां को अपने पास रखूं। आज भी 70 साल की उम्र थी उस वक्त जब ये कह रहे थे। आज भी मेरी मां मेरे घर में है, मैं उसके पास रहता हूं, उसके कदमों में बैठता हूं। जब घर में माँ बाप जिंदा हो ना, कितना ही टूटा फूटा घर हो, खूबसूरत लगता है। वो घर जन्नत की मिसल है जिसमें माँ बाप बैठे हों, सुभान अल्लाह। और वो घर कितना ही खूबसूरत हो जिसमें माँ बाप न हो, वो उजड़ा हुआ लगता है। माँ बाप के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। बस माँ है तो सब कुछ है। माँ वो है कि एक बार ये चली जाए, इस सहारे के लिए बड़े बड़े लोग रोए हैं, बड़े बड़े अजीम लोग रोए हैं। याद रखो, आप अगर ये कहते हो कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे ये हजरत आशिक रसूल नहीं है, आपको ऐसा कहना गुनाह है, मगर कहना नहीं चाहिए। मगर कोई ईमान पे फर्क, आप कहेंगे ये आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे इमरान बरकाती आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं। मगर अगर आप कहें उवैस करनी के बारे में आपने सोच भी लिया तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है। क्यों? क्योंकि मदीना कभी हुजूर को कभी नहीं देखा। दिन भर बकरियां चराते हैं, आप दोपहर को खाना खिलाते हैं माँ को, शाम को माँ फालिज में पड़ी है और बेटा खिदमत करता है, मगर हुजूर से मोहब्बत करता है। जब कोई मदीने से आता है तो बेटा रोने लगता है, पूछता है, हम पूछते हैं हुजूर का रोजा कैसा है। जब कोई मदीने से आए हम लोग पूछते हैं ना गुम्बद खजरा कैसा है, वो पूछता है ये बता मदीने से आने वाले मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं, आमना के लाल कैसे लगते हैं। ओए मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, इधर देखो। माँ ने एक दिन कहा मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? उवैस करनी रोने लगे। माँ ने कहा मेरे बेटे दीदार करना चाहता है, और रोए। हाँ मगर तू बीमार है माँ, तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिहाद पे भी ना जाए, वो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। अम्मा ने कहा मेरा दिल कहता है तुझे 3 पहर की इजाजत दे दूं कि तू जा, चला जा, उसके ज्यादा ना रुकना मेरे बेटे, जा दीदार करा। उवैस का दिल खुश हुआ, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। आला हज़रत फरमाते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मदीने पहुंच के दाता लाहौरी कहते हैं हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के अर्ज करते हैं क्या मेरे हुजूर तशरीफ रखते हैं? कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, और मेरी माँ बीमार है, हुजूर को देखने आया हूं। सरकार है? का सरकार तो नहीं है, सुबह आ जाना, सुबह रात को आराम करो मुसाफिर, सुबह हुजूर का दीदार करके चले जाना। बाहर रोने की आवाज आई, पूछा क्यों रोते हो? अर्ज करने लगे मेरी माँ फालिज में है, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं उससे वादा करके आया हूं अगर मेरी माँ ठीक होती तो रुक जाता, अब जा रहा हूं। नबी आए तो अर्ज कर देना एक बकरी चराने वाला जिसके कपड़े पे पैमत भी काफी लगे थे, वो आपके दीदार के लिए आया था, उसका नाम उवैस था, हुजूर उसके लिए दुआ कर दें, माँ की वजह से वापस जा रहे हैं। यार मदीने में कोई किसी से कहे तुम मदीना तो जाओगे मगर तुम्हें गुम्बद खजरा नहीं देखने मिलेगा, क्या गुजरेगी? यही गुजरेगी जो ताजु शरिया ने कहा था, दागे फुरकत तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बद खजरा देखने को मिल जाता। अल्लाहु अकबर। उवैस मदीना छोड़ के
किस दिल से आए होंगे, ओ किस दिल से आए होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह के किस दिल से आए हैं। उवैस वापस आ गए। उवैस करनी हुजूर सुबह को आए, कहा मेरे दरवाजे पे बड़े खुशबू फैली हुई है, आयशा कौन आया था, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। सरकार उवैस नाम का आदमी आया था, हुजूर कोई माँ का फरमा बरदार आया था, आपके दीदार के लिए मैंने कहा रात को रुक जा, सुबह को सिहाबी बन के चले जाना, मगर नहीं रुका। हुजूर माँ का फरमा बरदार था, रोता हुआ गया, कपड़े उसके फटे हुए थे, कोई चरवाहा था। फरमाया हुजूर की आंखों में आंसू, फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मेरा मिंबर लगाओ, मेरे सिहाबा मेरा मिंबर लगाओ। फरमाया मेरा एक आशिक है सिहाबा, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। अली तुम उससे दुआ कराना, जोर से बोलो मेरे भाइयों, अली तुम उससे दुआ कराना, और ए उमर तुम उससे दुआ, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। फरमाया कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा उवैस उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, उनको जन्नती बनाते रहे, एक इशारे से मैं उसको जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा तो एक इशारा करेगा, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरे उवैस के इशारे से मैं वो जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये शान और ये मर्तबा देते हैं हम माँ बाप की खिदमत करने वालों को। जो माँ बाप के खिलाफ जबान चलाता है, गुत्ती से खींच ली जाएगी उसकी जबान, जलील होकर मरेगा वो मरदूद। बदबख्त है वो आदमी जो अपने माँ के ऊपर अपनी जबान की तेजी चलाता है। बड़ा बेगैरत है वो इंसान जो अपने बाप के साथ बदतमीजी करता है। खुदा की कसम कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होगी कुछ नहीं खबर। आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी के लिए 100 वली अल्लाह के दुआ करें और बाप बद दुआ करे तो अल्लाह बाप की मानेगा, वलियों की नहीं मानेगा। और अगर माँ बाप बद दुआ करें और पूरी दुनिया के सारे लोग उसके लिए बद दुआ करें, अल्लाह फिर भी माँ बाप। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज की महफिल से ये समझ के जाना कि ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं, कब्रिस्तान पे खड़े होकर रो रहे हो। जीते जी उससे बात नहीं की, दिल दुखाया उसका, उसे मार दिया तुमने अपनी हरकतों से, वक्त से पहले तुमने उसकी जान ले ली टेंशन दे दे के। और अब जब मर गया, आपस में झगड़े करती है ना औलाद, तो बाप का दिल फट जाता है। वो कहता है मेरा चमन मेरे सामने उजड़ रहा है। तुम क्या समझेंगे, ये बच्चे अभी क्या इस बात को समझेंगे? बोलो, ये बुजुर्ग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर जिंदगी चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाबी, तो एक ही काम करना, किसी से दुआ लो ना लो, बाप के हाथ चूम के जरूर निकलना, फिर तुम्हें किसी के हाथ चूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बात आगे बढ़ रही है, थोड़ा और बोलूं। उवैस करनी है, सुभान अल्लाह। वहाँ फासलों की ज़ियादती से नायतों में कमी नहीं, कोई दूर रह कर उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वाह वाह वाह, कोई दूर रह के, कोई पास रह के बिलाल। बस आखिरी बातें कर रहा हूं, दिल लग रहा है का तेरा बाप शहीद हो गया, भाई और बेटा 3 शहीद हो गए। औरतें जब रोती हैं तो यही नहीं देखती कि कहां मेरा दुपट्टा गिरा है और कौन मुझे देख रहा है। इतनी जाहिल औरतें हैं। रोना जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी है। रोना वैसे भी दिल का होता है, इससे मिलकर रो ली, इससे मिलकर रो ली। और वो जो बेगैरत घरों में घुस रहे हैं उनको भी नहीं पता, अबे मौत हुई है, अंदर औरतें रो रही हैं, तू क्यों जा रहा है जाहिल? आवाज तो दे के जा, औरतें पर्दे में हो जाएं, हम अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई मर्द मर्द को देखने जा रहा है, मगर आपसे पूछ रहा हूं ये क्या बात है कि कोई भी मैयत के घर में चला जाता है, ऐसी बेपर्दी होती है? कितना हराम काम है ये। बोलो ये उलमा बैठे, पूछो, कोई भी घुसा चला रहा है तो औरत ऐसे, वो रोई नहीं, ऐसी चीखी चिल्लाई नहीं, वो कोई उसने बाबेला नहीं मचाया, गई और जाकर के उसने दुपट्टा ओढ़ा, निकल गई। और तुरंत तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सुनो मेरी बात, इधर देखो, ध्यान दो। वो गई उधर, किधर? जिधर बाप
भाई और बेटे की लाश की खबर थी। औरतें कह रही थी बाप को देखेगी, नहीं नहीं कोई औरत पीछे जा रही है। भाई को देखेगी, नहीं नहीं कोई जा कह रही है अपने बाप के, अपने भाई, अपने बेटे को देखेगी, मां है। मगर जब वो गई ना तो न बाप के पास गई न भाई की तरफ गई, उसने सबके गुमान गलत कर दिए। वो उधर गई जिधर आमना के लाल तशरीफ रखते थे, ऐसे हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने देखा, दुआ की, हुजूर ने बड़े दिल, हुजूर ने दुआ की, अल्लाह इस औरत को, इसके अल्लाह तुझे तेरे बेटे को, तेरे भाई को की शहादत हो गई, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को मुंह उठा के बोली, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप अगर सलामत हैं तो फिर मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब गई तो पर्दे में थी। आज तो शादियों में नहीं जा पा रही है पर्दे में। देखो कैसा नंगा नाच नाच रहे हैं लोग शादियों में। किसी औरत को गवारा थोड़ी है सर पे दुपट्टा रखना। बोलो आप भी निकाह पढ़ाने जाते होगे, क्या हाल है हमारी कौम इसका। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, जो औरत बेपर्दा निकले, बेपर्दा औरत पर अल्लाह लानत फरमाता है। और अल्लाह ने फरमाया महबूब जब मैं किसी पे लानत फरमाता हूं तो 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक बोलो। और अर्ज की मेरे रब जब तू रहमत फरमाए तो अल्लाह ने फरमाया महबूब लानत की तो एक हद है मगर रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फरमाऊं फातिमा पर तो कोई उसका बेटा मोइनुद्दीन बन के चमकता है, तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कोई निजामुद्दीन, कोई साबिर अलाउद्दीन बन के चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब गई ना भाई के जनाजे पे तो रोई तो मगर पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा कह लगी बाप को भाई को मौत आई है, शहीद हुए हैं, मेरा इस्लाम तो जिंदा है। अच्छा ये तो हमने कभी नहीं देखा, तवज्जो करो, ये तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसी औरतें कहां, अब तो इंस्टाग्राम में लग गई, फेसबुक में लग गई, यूट्यूब में लग गई, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। कुछ फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में, कुछ मशहूर होने के चक्कर में, कुछ शोहरत के चक्कर में। एक औरत को जितना वो अच्छी जिंदगी उसकी एक अच्छी औरत बनके अपने आदमी के घर में रह के है, वही उसकी जन्नत है। मगर इसने ये बेहूदी शुरू कर दी, बेहयाई शुरू कर दी, बेगैरती। काश मैं इसे समझा पाता, मेरी बहन, मेरी बेटी, काश उस सहाबिया का असर भी है। हाँ है। कहां? फलस्तीन की लड़कियों ने वो करके दिखाया। मालूम है क्या, मैं सैयद हूं मगर फिर भी ये मैं वसीयत कर चुका हूं, जब मैं मरूं और अगर फलस्तीन की लड़की का कोई जूता ला दो, उनमें से किसी एक लड़की का सिर्फ जूता, तो मेरे सीने पे रख देना मरते वक्त। कौन लड़की जिसने मरते ये कहा था, हम जब रात को सोते हैं, उन लड़कियों ने कहा था बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से कि जब बम गिरते हैं सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के सोते हैं कि जब रात को हमारे बम गिरें और सुबह को जब लाशें निकलें तो पर्दे में हमारे जिस्म निकलें, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा देखें तो हम कह दें हमारे घर उजड़े हैं मगर हमारा पर्दा सलामत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो भाई, बैठे रहो, बैठे रहो। हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला, शायर अहले सुन्नत, कारी गुलाम नूरे मुजस्सम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ भाई, बैठ जाओ आप लोग। ये जो आप लोग भाई, आप लोग, ए भैया ए, यहां के इशारे ना करो भाई, बैठ जाओ आप भी, बैठ जाओ। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं सब, बैठ जाओ बेटे। ये कौन आए थे और ये कौन जा रहे हैं? ए कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो? हैं? तुम इंस्टाग्राम पूरी पूरी रात जो चलाते हो वही लोग हो ना? बहुत मुश्किल है ये तकरीर की दुनिया में रहना, बहुत मुश्किल काम है। किसी को बात सुनाना, इसमें 100 रुकावटें पैदा होती है।
1000 तरह के जानवर आते हैं जलसों में। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। माशाल्लाह नूर मुजस्सम साहब आ गए। मैं अपनी तकरीर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती के साथ रखे, आसानियाँ करे परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े से। माशाल्लाह मेरी तकरीर काफ़ी देर हो गई। अल्लाह ताला आपको पर फजल फरमाए। बस एक बात यही कह रहा हूँ कि मौत करीब है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरी बहनों